ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम कुछ क्षण यीशु ख्रिस्त की विनम्रता के विषय में मनन चिंतन करें। नम्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। हमारे जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है, क्योंकि नम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। नम्र व्यवहार से हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं, समाज में लोगों से प्रेम एवं स्नेह पा सकते हैं। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 में नबी जकरिया भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि तेरे राजा न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र है, वह गधे के बछड़े पर सवार हैं। यीशु ख्रिस्त अन्य राजाओं से बिल्कुल भिन्न थे। उस समय के राजा लोग घोड़े के रथ पर सवार हुआ करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने जब एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन्होंने एक गधे पर सवार होकर प्रवेश किया। प्रभु यीशु ने जब महिमा के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया तो नबी जकरिया की इस भविष्यवाणी को पूर्ण होते देखा गया। वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन में विनम्रता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। इस बात का प्रमाण हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से 9 में पाते हैं। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने एक दास का रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कभी ईश्वर की बराबरी नहीं की, परंतु वह एक दास का रूप धारण कर इस संसार में आया। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु हमें विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सिखाना चाहते हैं। हमें भी प्रभु के इस गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी सारी समस्याओं को उस पर उतार दें और बदले में वह हमें अपना जुआ देंगे जो सहना सहज और हल्का है। वह हमें बताता है कि जब हम पूरे दिल और मन से प्रार्थना करेंगे तो वह हमें विश्राम प्रदान करेगा। प्रभु आज हमें जो जुआ दे रहे हैं वह विनम्रता और नम्रता का जुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं कि हम लोग हमेशा बोझ और परेशान महसूस करते हैं क्योंकि हम में विनम्रता की कमी है। इसलिए प्रभु हमें अपने समान नम्र बनने के लिए कहते हैं ताकि हम उसमें विश्राम पा सकें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में वचन कहता है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। यह कितनी सुंदर बात है कि आज वचन हमसे कहता है कि हम नम्र बने। प्रभु यीशु ने अपनी विनम्रता को हमारे सामने प्रकट किया ताकि हम उनके इस गुण को अपने जीवन में उतार सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने अंतिम ब्यालू के दौरान भोजन पर से उठते हैं और अपनी बाह्य वस्त्र को उतारकर कमर में अंगोछा बांधकर परात में पानी लेकर अपने शिष्यों के पैरों को धोते हैं। उस जमाने में दास अपने मालिकों के पैरों को धोते थे, शिष्य अपने गुरुओं के पैरों को धोते थे, लेकिन यीशु प्रभु और गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैरों को धोकर एक नई परंपरा और एक महान उदाहरण आज हमें देना चाहते हैं। जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं
तो वचन हमें विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो यीशु ख्रिस्त के प्रत्येक अनुयायी के जीवन में होना अति आवश्यक है। गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में वचन कहता है, मूसा एक अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी में सब मनुष्यों में अधिक विनम्र था। मूसा की विनम्रता के कारण पिता ईश्वर ने उन्हें बहुत बार दर्शन दिया। यदि हम ईश्वर को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं, तो हम नम्र बने। हम ईश्वर से यही दुआ करें कि हम सब नम्र बने। पिता ईश्वर हमें विनम्रता में बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। तो आइए प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर को और अधिक गहराई से जानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए हम अपने अभिमान और अहंकार से छुटकारा पाएं, एक नम्र जीवन जिए और यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बनकर हम अपना क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करें। आमीन।